नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार साथियों। आपका जागो पंच में बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच आपके लिए प्रतिदिन लेके आता है अंधविश्वास और पाखंड की जड़ों को खोदने का मंत्र, और आप सभी इसके बावजूद भी अंधविश्वास और पाखंड की जकड़न में घिरे हुए हैं, तो आप सबसे पहले जागो पंच को सब्सक्राइब करिए और लगातार सवाल पूछिए जिस जकड़न में आप फंसे हुए हैं, जिस अंधविश्वास के घेरे में आप समाये हुए हैं। तो सवाल करना, जब तक आप सवाल नहीं करेंगे तब तक आप अंधविश्वास और पाखंड की जकड़न से निकलेंगे नहीं, क्योंकि इन मनवादियों ने जिस तरह का घेरा आपके लिए बनाया है, वह घेरा बहुत ही पेचीदा, और आप उसे यूं कह सकते हैं कि वह बहुत बड़ा चक्रव्यूह है जिसमें उसने आपको घेर रखा है। वह चक्रव्यूह आप वैसा ही समझ लीजिए कि जैसा चक्रव्यूह रचा था महाभारत युद्ध में, वही चक्रव्यूह आप वो वहां पे केवल दिखाया गया था, लेकिन वो चक्रव्यूह रचा था वही जिसमें आप आज घिरे हुए हो। तो उसी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए यहां पर लगातार जागो पंच आपके लिए काम कर रहा है। तो यहां पर सबसे बड़ी बात आज जो सामने उभर के आई वो ये कि धर्म एक धंधा है। यह विश्व का सबसे बड़ा धंधा है। कोई भी धर्म हो वह बिना पैसे के संचालित नहीं हो सकता। आज बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े मठ, बड़े बड़े ये चोंगाधारी साधु सन्यासी, ये बिना पैसे के आपके इर्द गिर्द कहीं न मंडराएंगे। आज एक तरफ साधुओं की बात कर लीजिए, ये अब खाने की नहीं, ये अब अपने आश्रम के खर्च की व्यवस्था नहीं, ये लग्जरी गाड़ियों में घूमने के लिए लोगों के बीच में चंदा वसूली और लगातार गाड़ी लेके, ट्रैक्टर लेके अपने लिए गांव-गांव अन्न वसूलते हैं और उन्हें अच्छी कीमत पर बेचकर उससे अपने लग्जरी सुविधाएं इकट्ठा करते हैं। वो उससे कहीं भी पूजा पाठ का कोई कार्यक्रम नहीं करते। वो केवल त्योहारों पर अपने यहां भीड़ लगाकर धन उगाही का काम कर रहे हैं, लेकिन आप सचेत नहीं हो रहे हैं कि वह आपको महत्व दे रहे हैं केवल आपके धन के लिए। यदि आपको विश्वास नहीं है तो मैं ले चलता हूं, अभी आपको कुछ सीन दिखाता हूं जो उज्जैन मंदिर का है। उज्जैन मंदिर में कैसे एक महिला वीआईपी कल्चर से, जिसके पास धन है उसका दर्शन अच्छा है और जिसके पास धन नहीं है उसका दर्शन बुरा है, वह लाइन में लग के किलोमीटर भर पैदल चल के आए, और जिसके पास धन है वह वीआईपी कल्चर माध्यम से दर्शन कर ले। ये कौन सा सिस्टम है? यदि वो ईश्वर का द्वार है तो वहां सबको समान देखा जाएगा, या वहां पे जो अमीर होगा उसे अलग से ट्रीटमेंट मिलेगी और जो गरीब होगा उसे अलग से ट्रीटमेंट मिलेगी? ये धर्म नहीं, धंधा है। आपके पैसों के पीछे हर पुजारी पंडा अंधा है। अब वो अगर काम कर रहा है, वहां मेहनत कर रहा है, तो आपकी जेब खाली कराने के लिए कैसे आपसे से ज्यादा पैसा ले ले। ये कल्चर चाहे काशी का ले लो, विंध्याचल का ले लो, या उज्जैन के महाकालेश्वर का ले लो, वहां बिना पैसे के आप अच्छा दर्शन नहीं कर सकते हैं। आप अगर पैसे देते हैं तो उनके जाके करीब बैठते हैं महाकालेश्वर के, और पैसे नहीं देते तो खिड़की से आपको दर्शन करवा दिया जाएगा। यही हाल विंध्याचल में है, यही हाल काशी में है। आप पैसा फेंकिए, जब पैसे से आप भगवान को खरीद सकते हो, भगवान को देख सकते हो, करीब महसूस कर सकते हो, तो
उसी पैसे से अपने घर भी भगवान को बुला सकते हो। वहां पर जब भगवान नहीं देख पा रहा कि मेरे लिए ये लोग पैसा कमा रहे हैं, अरबों खरबों रुपया कमा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है वहां बैठा ईश्वर आपको दर्शन देगा? क्या आपके कपाट पूरी तरह से बंद हैं? आपके ज्ञान चक्षु पूरी तरह से बंद हैं? जी हां, बिल्कुल बंद है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कल के पैदा नवयुवक आप जैसे बुद्धिजीवियों को बेवकूफ बनाकर धन ऐड कर अपना लग्जरी व्यवस्था चला रहे हैं। छोटी मोटी नहीं, कानपुर का अभी एक बाबा है, उसकी व्यवस्था देखिए, वह 80-80 लाख की गाड़ियों से चलता है। उसके भव्य दरबार, उसकी वो इनकम कहां से आती है? आपके दिए हुए धन से आती है। आप सबसे पहले, मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले ये वीडियो देखें जिसमें उज्जैन के महाकालेश्वर में एक न्यूज चैनल के द्वारा दिखाया गया है। यह न्यूज चैनल दिखा रहा है कि कैसे एक वृद्ध महिला इस वीआईपी कल्चर से परेशान होके वह बैरियर फांदने को तैयार है। तो आप सभी देखिए। क्या हुआ अम्मा, क्या हो गया? साथियों, आप सभी ने देखा महिला बैरियर फांद कर अंदर जिसे गर्भगृह कहते हैं ये लोग, वहां तक पहुंची। वहां भी आपने देखा कि किस तरह पुजारी पुरोहितों से वहां बहस कर रही है। क्यों? इस धंधे को आप समझिए। जब तक आप इस धंधे की गहराई को नहीं समझेंगे तब तक आपका समाज लूटा जाता रहेगा। आज मैं इस विषय को लेके आया हूं, धर्म नहीं यह धंधा है। इसमें पढ़ा लिखा समाज भी अंधा है। क्यों अंधा है? उस अंधेपन को बताने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। आज यह वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अगर आप सवाल नहीं करेंगे, आप तर्क नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से ये आपको गुलाम बनाने का बहुत बड़ा प्लानिंग और षड्यंत्र है। वो षड्यंत्र क्या है? आप भारत में करोड़ों मंदिर है। इन करोड़ों मंदिरों में अगर एवरेज निकाला जाए तो छोटे या बड़े को लेकर एक मंदिर में दिन भर में 100 रुपए भी नहीं चढ़ते, और एक मंदिर में दिन भर में 1 करोड़ तक रुपए चढ़ जाते हैं, चढ़ावा चढ़ जाता है। तो उस एवरेज को निकाला जाए तो निश्चित तौर पर अरबों की धनराशि एक माह में इकट्ठा होती है इन मंदिरों के जरिए। और इन मठ मंदिरों में इकट्ठा होने वाला पैसा क्या आपकी शिक्षा में लगता है? क्या ये मंदिर अपने मंदिर के परिसर में विद्यालय खोले हैं? क्या ये मंदिर अपने परिसर में हॉस्पिटल खोले हैं, या इन मंदिरों का कहीं हॉस्पिटल चल रहा है, या ये मंदिर कोई रोजगार का काम करते हैं? तो जब ये सब नहीं करते, कोई भी विकास का काम, कोई डेवलपमेंट का काम, कोई सामाजिक उन्नति का काम, या महिलाओं के प्रति जागृति का काम, या भिखारी वहां पर ना हो, उन भिखारियों को रहने खाने की व्यवस्था का काम, क्या किसी मंदिर ने ऐसा किया है? नहीं। सबके जवाब होंगे आपके नहीं। तो यह पैसा जाता कहां है? कभी आपने सवाल उठाया
क्या भगवान के यहां ये लॉरी में भर के जाता है, ट्रक में भर के जाता है? वो भर के जाता है तो वो ट्रांसपोर्ट कौन सा है जो भगवान के यहां भर के जाता है? साहब, आप पढ़ रहे हैं, आपने पीएचडी कर ली है, आप डॉक्टर बन गए हैं, आप इंजीनियर बन गए हैं, मेरे ख्याल से ये सब तो बन गए हैं, लेकिन आप अच्छे ज्ञानी नहीं बन पाए। क्योंकि ये पैसा जा कहां रहा है? ये जा रहा है उन पंडे पुरोहितों के घर जहां पर बड़ी बड़ी लग्जरी सुविधाएं, फॉर्च्यूनर से वो चल रहे हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, और आप अपने बच्चों को पढ़ाने का पेट काट के लेके गए हो वहां दर्शन कर रहे हो, उनका चढ़ावा चढ़ाने। तो इतने पैसे जो आते हैं, जब ये विद्यालय नहीं खोल सकते, स्कूल नहीं खोल सकते, तो ये पैसा भगवान के नाम पे चढ़ावा आप क्यों देते हैं? ये भगवान के नाम का चढ़ावा आपकी गुलामी के लिए खर्चा होता है। कैसे होता है? आप गौर कर लीजिए उसे। जब से देश आजाद हुआ, आप अपने विकास और उन्नति के शिखर की ओर जा रहे थे, लेकिन 2014 में अच्छे दिनों के झांसे के लपेटे में आए आप, और अब लिपटते ही जा रहे हो। आपके सारे अधिकार छीन लिए जा रहे हैं। आपके पास बचा क्या है? आपको जो बोलने का अधिकार मिला था वो भी आपका छीन लिया गया है। जो भी बोल रहा है उसके ऊपर मुकदमा कायम करवाया जा रहा है। क्या पीछे ऐसा था 15 सालों पहले? बिल्कुल नहीं था। लेकिन आज वो सत्ता में पहुंचा है तो कैसे पहुंचा है? क्या उसके पास कोई कुबेर का या कारू का खजाना था? नहीं। आपके द्वारा इन मठ मंदिरों में दिया गया धन ये वहीं जाता है कि आपके गुलाम आपके समाज को गुलाम कैसे बनाया जाए, उसके लिए अन्वेषण करते हैं, ये खोज करते हैं। और आप केवल आप शिक्षा ग्रहण करते हैं डॉक्टर बनने के, इंजीनियर बनने के लिए, आईएएस पीसीएस बनने के लिए, लेकिन ये सब बन जाने के बाद आप अपने समाज के लिए काम नहीं करते और आपका समाज केवल दास बनने की ओर जा रहा है। और इस 2024 के चुनाव में अगर फिर अच्छे दिन का ये प्रोग्रामर आ गया तो निश्चित तौर पर आपकी आईएएस गिरी, आपकी सारी नेतागिरी, आपकी सारा पैसा धरा का धरा रह जाएगा। क्योंकि ईडी आके ले जाएगी, छापा डालेगी, आप बताओगे कहां से लाए इतना पैसा। इस तरह के जो धर्म के चोचले हैं, इन धर्म के चोचलों की वजह से ही आज ओबीसी एससी की यह दुर्गति है। इसके पीछे हमारा सबसे बड़ा पढ़ा लिखा समाज जिम्मेदार है। आज किसी को इससे मतलब नहीं है कि अच्छी शिक्षा हमारे ओबीसी एससी समाज को मिल रही है। किसी को इससे मतलब नहीं है जो शिक्षित हैं। उनको यह देखना है वो अपने समाज के लिए साहब बने हैं। अपने समाज के लिए वो मार्गदर्शक नहीं बन सकते। यानी अपने समाज वालों के लिए साहब है कि उनको साहब कहेंगे तभी वो सम्मान होगा आपका, और आपको अपने पास बुलाएंगे, अन्यथा नहीं। और दूसरी तरफ आरएसएस को देखिए, वहां पे अपने समाज को बढ़ाने के लिए जनेऊ से जनेऊ जोड़े हैं, लोटे से लोटा जोड़े हैं। लेकिन हमारा ओबीसी एससी समाज शिक्षित हो जाने के बाद घमंड में लबरेज कि हमसे बड़ा तो अमीर कोई है ही नहीं, हमारे पास तो बड़ी कोठियां, लग्जरी गाड़ियां हैं। और ये धर्मांध हमारे समाज को बनाकर ये पंडे पुजारी हमारी संपत्ति तो लूट ही रहे हैं, दूसरी तरफ हमें अपना गुलाम भी बना रहे हैं।
जो धन आप मंदिरों को दे रहे हैं, जो धन इन पंडित पुजारियों को दे रहे हैं, वीआईपी कल्चर के तहत आप दर्शन कर रहे हैं, अपने बड़े बड़े धन को ले जाके नष्ट कर रहे हैं। 1,000 रुपए वीआईपी दर्शन के ले रहे हैं, 1100 ले रहे हैं, 2500 ले रहे हैं। ये क्या है? ईश्वर का मोल है? जब आप वीआईपी पैसे खर्चा करके उनके दर्शन पा लेते हैं, क्या उस दर्शन में वीआईपी कल्चर आप करके आते हो, एक गरीब दर्शन करके आता है, तो क्या वहां जब आपने दर्शन किया था तो ईश्वर ने आपका हालचाल पूछा था कि बालक कैसे हो? या आपने अपनी विपत्ति बताई तो उसने कहा तथास्तु, जाओ तुम्हारा कल्याण हो? क्या ऐसा कहा था आपके वीआईपी दर्शन में? जो गरीब गया था वो खिड़की से चला आया, तो क्या वहां पर अंदर से प्रभु ने उसे वही आशीर्वाद दिया था? जब ऐसा नहीं है, वीआईपी के साथ भी नहीं है और उसके साथ भी नहीं है, दोनों से किसी ने नहीं बात की, केवल आपकी एक मन की संतुष्टि हुई, मैंने पैसे खर्च के करके करीब से जाके दर्शन कर लिया। लेकिन यह संतुष्टि आपके विनाश का मार्ग है। आप इस संतुष्टि को अपने समाज की अवनति की तरफ ले जाने की चाबी बना रहे हैं। इसके प्रति आपके पास आया हुआ बड़ा धन कैसे फिर ये निचोड़ लेंगे, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये समझ में तब आएगा जब आपकी पीढ़ियां पुनः समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और अभिभाषण का अधिकार और आपके सभी मौलिक अधिकार छीन जाएंगे। तब आपके पास कुछ ना बचेगा, केवल लकीर पीटने के। तब आप क्या करेंगे? तब आप घड़ियाली आंसू बहाएंगे कि तब मैं जाग गया होता। आज ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो मैं एफर्ट लगा रहा हूं, इसके पीछे मुझे आगे के सारे सीन दिखाई दे रहे हैं। मैंने आरएसएस के षड्यंत्रों को करीब से अध्ययन किया है। वह आपके ऊपर रिसर्च करता है कि आपको कैसे गुमराह किया जाए, आपको कैसे अपने झांसे में लाया जाए, अपने फंदे में कैसे फंसाया जाए। मैं बहुत पहले की बात करता हूं कि आज आपने सब जगह देखा भी होगा, संत रविदास की तस्वीर से जो शू बनाने का, जूते बनाने का जो यंत्र दिखाई देता था पहले, ये 2016 के पहले सभी तस्वीरों में दिखाई देता था, लेकिन उसके बाद ये गायब हो गया। क्यों? कैसे? आपने कभी सोचा नहीं इसके पीछे आरएसएस ने काम किया। मैंने इसे उस कार्यक्रम में मैं शामिल था जिस कार्यक्रम में यह चल रहा था, क्योंकि जिस व्यक्ति ने मुझे इसके बारे में बताया, मैंने उससे कहा प्लीज आप मुझे भी ले चले, मैं भी इस आरएसएस में शामिल होना चाहता हूं। तो वो सोचा कि ये तो बहुत बड़ी बात होगी कि ये बंदा आरएसएस में शामिल हो जाएगा। इस लालच में मुझे ले गया। और वहां पर होता क्या है, वहां पर यह षड्यंत्र चल रहा था कि गली गली रविदास जी की पूजा कराई जाए, ले जाया जाए उन तस्वीरों को लगाकर जहां पर यह सीन ना हो, नीचे के जो जूते बनाने के दिखाई देते हैं उसमें। तो आप समझ सकते हैं कि वो कैसे हम पर षड्यंत्र करता है और रिसर्च करता है। लेकिन अब हमारे समाज की बात अगर ले, हमारे समाज के लोग इस विषय में कोई रिसर्च नहीं करते। आज ना बसपा के पास कोई वैचारिक वर्ग है और ना सपा के पास वैचारिक वर्ग है। केवल हो हल्ला मचाने के लिए इन सब के पास लोग हैं। लेकिन कैसे प्लानिंग करनी है, अपने लोगों को, टूटे लोगों को, गुमराह लोगों को कैसे अपने साथ लाना है, कैसे अपने साथ जोड़ना है, ये किसी के पास प्लानिंग नहीं है। पूरी तरह से इन्होंने अपने समाज को केवल पीड़ित और प्रताड़ित होने पर हमारे पास भाग के आएंगे, यही समझ रखा है। इनके पास कोई योजनाएं नहीं हैं। इनके पास योजनाएं हैं, भाजपा जितना परेशान करेगी, भाजपा जितना प्रताड़ित करेगी, फिर भाग के
हमारे पास आएंगे। इसके अलावा इनके पास आपके लिए, आपके साथ काम करने के, आपको एकजुट करने के लिए कोई योजना नहीं है। तो ये 2024 में भी मुंह की खाएंगे, हारेंगे। ये वीडियो आप नजीर के तौर पर रख लीजिएगा, मैं यहां पे कह रहा हूं, ये फिर हारेंगे और बुरी तरह हारेंगे। फिर ये बोलेंगे कि भाजपा ने धोखा कर लिया। अरे भाजपा ने धोखा कर लिया? आपके पास योजना, प्लानिंग कुछ भी नहीं है। उधर भाजपा के लिए तरफ वो प्लानिंग कर रहा है, वो ईवीएम से षड्यंत्र करेगा, लेकिन उसकी प्लानिंग देखो, उसकी प्लानिंग, वो पर डे वर्क कर रहा है। सोशल मीडिया पे देख लो, चारों तरफ अपने झूठे डेवलपमेंट के प्रचार से भर रखा है, चारों तरफ पोस्टर, बैनर लगवा रहा है, लोगों के बीच अपने लोगों को भेज के 370 जैसी धाराओं के फायदे बता रहा है, जबकि उससे आज तक कोई फायदा नहीं हुआ है। लेकिन ये हमारे समाज के लीडर अपनी करी हुई योजनाओं के बारे में भी लोगों तक जाके बता नहीं रहे, जो इन्होंने अपने शासनकाल में बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की हैं। छोटे काम नहीं किए, बड़े बड़े बहन जी ने भी काम किए हैं, अखिलेश जी ने भी बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन इनके पार्टी के लोग ही ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि समाज में एक अच्छा संदेश जाए, अच्छा मैसेज जाए, क्योंकि इनके पास विचारकों का अभाव है। दूसरी तरफ आरएसएस और भाजपा में एक बौद्धिक वर्ग है जो लगातार चिंतन मनन करके ओबीसी एससी को गुलाम बनाने की प्लानिंग करता है। तो साथियों, आप सभी जागरूक हो, ये जागो पंच का उद्देश्य है, और धर्म के चोंचले से बाहर आए, अपने जीवन का मोल समझें। आप जीवन में कितना सुविधाएं चाहते हैं, आप जीवन में कितनी उन्नति चाहते हैं, यह आपके हाथों में है। अगर आप इस विषय में केवल अपने भाग्य पे छोड़ देंगे या ईश्वर पे छोड़ देंगे, तो निश्चित तौर पर ईश्वरवादी ये धर्म आपको केवल एक मजदूर और एक शूद्र और एक कामगार बना के रख देगा। आप उन्नति और विकास नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, लेकिन इतना बताऊंगा कि धर्म वो धंधा है जिसमें उन्नति केवल पुजारी, पुरोहित, साधु, सन्यासी की होगी, और जो ओबीसी एससी है ये गुलाम बनेगा। इस प्रक्रिया में ये गुलाम बनेगा। जितने बड़े आप धर्मांध हैं, उतने ही बड़े आप गुलाम हैं। ये कहीं डायरी में लिख लो। तो साथियों, आप सभी से मैं चाहूंगा कि आप सभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारे ये वीडियो वहां तक भी जाना चाहिए जो हमारे साथी जाके वीआईपी दर्शन करते हैं, और उस वीआईपी दर्शन में भगवान उनसे कैसे बात करता है, वो अपनी बात को शेयर करें कि वहां जो वीआईपी दर्शन हुआ था उसमें भगवान ने उनसे क्या बात की। यह बात अगर उनसे हुई है तो ये मैं भी सुनना चाहता हूं, क्योंकि मैंने जब वीआईपी दर्शन किया था तो मुझे कुछ नहीं मिला था, मेरे से कोई बात नहीं की थी भगवान ने। तो इसी के साथ आप सभी से विदा चाहूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार, जय ललई जी।